हेलो दोस्तों, अगेन गुड इवनिंग। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हालांकि अभी ऐसी केसेस कम आ रही है, ये 4-5 साल पहले की केसेस था। एक बार कस्टमर को बोलना महंगा पड़ गया। क्या लगन है, बहुत सारा साटा लिया हुआ है। ये साटा क्या होता है? बहुत लोग समझ पाएंगे साटा क्या होता है। ये क्या है? भाड़ा। साटा क्या है? बेसिकली अगर भाड़ा कहें तो भाड़ा भाड़ा भी समझ पा रहे होंगे। ये है बुकिंग। क्या है कि बहुत सारे कस्टमर्स, कार्स ओनर, खास करके देहात के क्षेत्र में क्या करते हैं, बहुत बहुत सारे कार खरीदते हैं कि शादी में चले और 2-4 रुपया कमाएं उससे। ठीक है। और मैंने यहाँ तक भी देखा है, गांव क्षेत्र से हूँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी गई और शादी में चला चला करके उसकी ईएमआई भरी जाती है। ठीक। और वो गाड़ी जो लेते हैं वो प्राइवेट नंबर प्लेट, क्योंकि जब भी शोरूम में खरीदने जाते हैं तो कभी भी कस्टमर ये कह के नहीं खरीदते हैं ग्रामीण क्षेत्र के कि हम शादी या भाड़ा में चलाएंगे गाड़ी को। वो जाते हैं पर्सनल पर्पस के लिए खरीदते हैं, पर्सनल रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जब शादी का लगन होता है तो भाड़ा में चलाते हैं। एक इसी तरह की गाड़ी हमारे पास आई। गाड़ी जब आई तो कस्टमर काफ़ी हड़बड़ाया कि काफ़ी मेजर लॉसेस थी। दोनों एयरबैग डिप्लॉय हो गया था और काफ़ी ज़ोरदार का टक्कर था। कस्टमर काफ़ी हड़बड़ाए कि गाड़ी हमें जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। देखिए, मेजर लॉसेस जब होती है, लाख 2 लाख 3 लाख की खर्चे जब होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी एक बार इंक्वायरी करती है कि घटना कैसे हुआ, कि कौन चला रहा था। तो ये नॉर्मल सी इंक्वायरी इंश्योरेंस कंपनी जब भी करती है तो कॉल रिकॉर्डिंग के साथ करती है। तो एक हमारे कस्टमर को कॉल लगा और कस्टमर से पूछा गया कि गाड़ी कैसे घटना हुई सर, कितने लोग बैठे हुए थे, और भी चीज़ें, वहाँ के कोई फ़ोटोग्राफी लिए हैं क्या। तो कस्टमर का कहना, ये सब चीज़ें बता दिया कस्टमर ने। उसके बाद बोला कस्टमर कि सर काफ़ी लेट हो रही है, आप गाड़ी जल्दी से बनवाइए क्योंकि बहुत सारा साटा लिया हुआ है। तो वो रिकॉर्ड में पकड़े गए और इस पर क्लाउज क्या लग गया कि कस्टमर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ हायर एंड रिवार्ड, सो क्लेम इज रिजेक्टेड। तो इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि अगर प्राइवेट आपकी नंबर प्लेट है या आपके अगल बगल कोई भी आपके जानने पहचानने वाले हैं, अगर प्राइवेट नंबर प्लेट रखे हुए हैं तो उसे प्राइवेट पर्पस के लिए ही यूज करा जाना चाहिए। अगर आपको कॉमर्शियल भाड़े पर्पस के लिए यूज करना है, ऐसी पर्पस जिसमें दो इनकम के पर्पस के लिए यूज करा जाए, तो वैसे में गाड़ी को कॉमर्शियल नंबर प्लेट के साथ यूज करना पड़ता है। ठीक है। कॉमर्शियल नंबर प्लेट्स की गाड़ी की रोड टैक्स भी ज़्यादा होती है और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। तो कस्टमर्स एक्सीडेंट कर गए और यूज कर रहे थे हायर रिवार्ड, भाड़े पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, और इंश्योरेंस ऑप्ट करा हुआ था क्या? प्राइवेट इंश्योरेंस। और पिछला वीडियो हमारा अगर देखेंगे आप तो ये पूरा पूरा पता चलेगा कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस की जो प्रीमियम होती है वो कॉमर्शियल के अपेक्षा 3 गुना कम होती है। ठीक है, थर्ड पार्टी प्रीमियम जो कहें। तो ये क्लियर है कि जो गाड़ी रोड पे ज़्यादा चलती है, भाड़े की गाड़ी क्या है, ज़्यादा चलती है। बहुत बार तो देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में एक रात में 2 साटा ले लेंगे। ठीक है। और बहुत हड़बड़ाएंगे, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। भाई उसको दुआर लगाए नहीं कि दूसरे तुरंत से वही गाड़ी लेकर के रात का रात 2 बजे 3 बजे दूसरे शादी को अटेंड करेंगे, वहाँ दुआर लगाएंगे, फिर आएंगे, फिर यहाँ से पिक करेंगे, फिर ड्रॉप करेंगे, और इस तरह से रात दिन ड्राइवर गाड़ी को चलाते रहते हैं। तो रात दिन अगर आप गाड़ी को चलाते रहेंगे तो जाहिर सी बात है, जो शरीर की थकावट बढ़ जाने की वजह से घटना का संभावना बढ़ जाता है और घटना हो जाती है। ठीक है। तो इस केसेस में क्या हुआ कि क्योंकि प्राइवेट गाड़ी था और कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करा गया, इसलिए इसे क्लेम नहीं मिल पाया। ठीक है। प्राइवेट कार और कॉमर्शियल कार का संबंध में हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। क्या है? प्राइवेट कार यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस एंड हैंस लेस यूजेज एज कम्पेयर टू कॉमर्शियल
car, so less chances of TP losses in accident. That's why TP rate is lesser as compared to commercial car. समझ गए होंगे। प्राइवेट कार क्या है, पर्सनल यूज के लिए है, जब ज़रूरत होती है तब यूज करते हैं। और कॉमर्शियल कार क्या है, 1 by 1 आप भाड़े पे यूज कर रहे हैं। एक भाड़ा आपका कंप्लीट हुआ तब तक दूसरा कॉल आया, फिर वहाँ जाएंगे, मतलब ज़्यादा गाड़ी चलेगी। जब ज़्यादा गाड़ी चलेगी तो रोड की एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा रहती है रोड की एक्सीडेंट की संभावना, इसलिए उसकी रोड टैक्स ज़्यादा है, उसकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रेट भी ज़्यादा है। अब हायर एंड रिवार्ड का क्लॉज लगा दिया गया। तो हायर एंड रिवार्ड को समझते हैं क्या है। देखिए, हायर एंड रिवार्ड इंश्योरेंस इज ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल कार इंश्योरेंस। क्या है हायर एंड रिवार्ड? कॉमर्शियल कार इंश्योरेंस का एक टाइप है जो अलाउ करता है, दैट्स अलाउ यू टू कैरी पैसेंजर और पार्सल इन रिटर्न ऑफ पेमेंट। सामान ढोने के लिए या पैसेंजर ढोने के लिए इन रिटर्न ऑफ पेमेंट, पैसे ले करके, समझ रहे हैं। इट कवर्स यू एनी डैमेजेज ऑफ व्हीकल रिपेयर इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको कवर करेगा, एज वेल एज लीगल एक्सपेंसेस एंड कंपनसेशन समबडी गेट इंजर्ड। अगर किसी की इंजरी भी हो जाती है तो कंपनसेशन भी दिया जाता है। हायर एंड रिवार्ड इंश्योरेंस कॉमर्शियल इंश्योरेंस का टाइप है। समझ गए मेरी बात को। तो अगर मान लेते हैं कभी ज़रूरत पड़ गया अपने फ्रेंड या किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में दूल्हा गाड़ी बना करके ले जाने का, तो क्या है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इन्वेस्टिगेशन या इंश्योरेंस कंपनी के इसमें जानकारी में ये कभी नहीं होना चाहिए कि हम उसे भाड़ा लेकर के यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे फ्रेंड की गाड़ी, हमारे घर में शादी है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं गाड़ी को सजा करके, वो प्राइवेट पर्पस ही हो गया, ठीक है। भाड़ा कमाने का जो भी पर्पस होता है वो कॉमर्शियल के कैटेगरी में आता है। तो प्राइवेट कार को हम लोग कॉमर्शियल में नहीं यूज कर सकते। अगर यूज करते हैं तो दुर्घटना में ऑन डैमेज की क्लेम तो मिल ही नहीं पाएगी, और थर्ड पार्टी की जो लाइबिलिटी होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी लीगल एक्शन हो सकती है कार के ऑनर पर, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, प्राइवेट कार है और उस कार से किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया उस गाड़ी से टकराकर, तो बड़ी लीगल प्रोसीड्यूर वहाँ चली जाती है, गाड़ी थाना में चला जाता है और वहाँ पे इंक्वायरी शुरू होता है कि कैसे कैसे हुआ। तो जो स्टेटमेंट देते हैं, मान लीजिए ड्राइवर आपके हैं, उनका स्टेटमेंट ये है कि हम 2 सवारी लेके जा रहे थे, या हम वहाँ से सवारी उठाने जा रहे थे और उस दौरान यहाँ पर गाड़ी की दुर्घटना हो गई। तो यहाँ क्या पर्पस में चल रहा है आपकी गाड़ी? टैक्सी पर्पस के लिए। और गाड़ी क्या है आपका? प्राइवेट कार है। और ये स्टेटमेंट इंश्योरेंस कंपनी को जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो क्लेम है थर्ड पार्टी का, जिसकी डेथ हो गई आपकी गाड़ी से टकराने से, उनकी जो कंपनसेशन बननी थी 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, मोटा मोटी अगर बहुत कम भी बनेगा तो 20-30 लाख से शुरू होगा। वो डिपेंड करता है कि जिस आदमी की डेथ हुई उसकी आय क्या थी, ठीक है। तो ये सब कंडीशन आ जाती है, इतनी बड़ी रकम आपको नहीं मिल पाएगी, और उसका पूरा पूरा जो हर्जाना है वो कार के ऑनर भरेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।